प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा चौथी झिलमिल में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा पाठ टपका, जो एक कहानी है और इसको आज हम पढ़ेंगे। यह एक लोक कथा है। तो वो कहता है, एक था धोबी जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सदा सावन भादों के महीनों में, जो बारिश के महीने होते हैं, जब बारिश हो रही होती है तो उसका हर समय टपके का डर बना रहता है। टपका होता है जिसकी छत से पानी नीचे आता है। अब लोगों के कपड़ों पे यदि पानी के दाग लग जाएं तो वो धुलते भी नहीं, तो इसलिए वह उससे बहुत डरता था। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बारिश हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है, कि पानी टपकने लगे। यह बात सुनकर शेर ने, जो धनिया के घर के पीछे छिपा बैठा था, धनिया की झोपड़ी के पीछे शेर जो छिपा था, उसने सुनी। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे भी ताकतवर है, जिससे धनिया को मुझसे भी डर नहीं लगता, परंतु इसको टपके से डर लगता है। इधर दूसरी तरफ एक कुम्हार का गधा खो गया था। अब बारिश की रात थी और अंधेरा इतना था कि हाथों को हाथ भी दिखाई ना दे। कुम्हार अपने गधे को खोजता हुआ धनिया धोबी के घर के पीछे आया और अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। अब अंधेरे में वो देखता जा रहा था तो उसका हाथ शेर को लगा। उसने सोचा कि यह मेरा गधा खड़ा है, तो उसने क्या किया, वह उसके ऊपर बैठ गया, शेर के ऊपर बैठ गया और गधा सोचकर उसके कान को जोर से पकड़कर खींच दिया। कड़क कर बोला कि गधे के बच्चे, आज यहां छिपा बैठा है, अभी तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। और इधर प्यारे बच्चों, शेर ने धनिया की बात सुनी थी कि टपका आता है, तो शेर ने सोचा कि टपका आ गया है, अब खैर नहीं, तो वह बहुत तेजी से दौड़ा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो कमजोर सा गधा था, पतला सा, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा कि बहुत अच्छा है कि बढ़िया गधा मिल गया। शेर जंगल की तरफ जोड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी और कुम्हार ने देखा कि वह जिस पर बैठा है वह गधा नहीं, शेर है। इधर शेर था कि शेर भी डरा हुआ था और वो तेज तेज भाग रहा था। अब दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे। शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से डर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था। अभी दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी कुम्हार ने देखा कि एक बरगद का पेड़ रास्ते में था, जिसकी दाढ़ी या जड़ें जो ऊपर से नीचे लटकती हैं, वो नीचे लटक रही थी। शेर जब बरगद के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर बरगद की जड़ों को पकड़ लिया। अब वह डर गया था और उसने सोचा कि चलो अभी रात ज्यादा हो गई है, इसलिए बरगद की खोल में, बरगद के ऊपर किसी जगह पर बैठा जाए। इधर शेर भी अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था कि अब मेरे ऊपर कोई नहीं बैठा, इसलिए वह भी जान बचाकर जंगल में भागने लगा। इधर शेर भागा ही जा रहा था कि उसे भय लग रहा था। उसे रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर ने कहा, अरे मामा, क्या बात है, कहां भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने कहा कि भांजे भाग ले। शेर ने हाँफते हुए कहा, मामा क्या बात करते हो, टपके से डरते हो? मैं तो उसे बड़े चाव से खाता हूं। अब शेर ने कहा कि भांजे, ये खाने वाला टपका नहीं है, ये बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक चीज है। यह मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस ली। मामा दिखाओ तो कहां है वह टपका, बंदर ने पूछा। आखिर शेर ने कहा कि आखिर हो बंदर ही, शरारत किए बिना नहीं मानोगे, चलो चलते हैं। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में, मतलब चमकती हुई बिजलियों की रोशनी में देखा कि शेर और बंदर चले आ रहे हैं। उसने सोचा कि बंदर
उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर उसे खा जाएगा, क्योंकि बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है। वह डर कर पेड़ के ऊपर ही छिप गया और अपने सिर को पत्तों से ढक लिया। शेर बरगद के नीचे खड़ा था और प्रकाश फैल रहा था। इस कारण शेर इतना डर नहीं रहा था। सोच रहा था कि टपका आ भी गया तो वह तेज दौड़ लेगा। अब बंदर था पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। अब बरगद के बरबंटों, जो फल लगता है बरगद के ऊपर, उसको तोड़कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह तुम्हारा टपका है? अब भांजे जब टपके के अब शेर ने कहा कि भांजे जब टपके की काबू में आएगा तो तेरे सारे कुनबे को पता लग जाएगा। कुनबा मतलब परिवार, भाई तेरे सारे परिवार को इस बात का पता लग जाएगा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि उछलता कूदता सारे पेड़ पर जहां कुम्हार छुपा बैठा था उसी के ऊपर आकर बैठ गया। अब हुआ क्या कि जो बंदर की पूंछ थी, अब कुम्हार ने सोचा कि दुष्ट आ गया है, और जो बंदर की पूंछ थी वो नीचे उसके जहां कुम्हार बैठा था वहां लटकने लगी। अब कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया मौका है। उसने आप देखा ना ताब और उसकी पूंछ को जोर से पकड़ लिया। अब इधर बंदर जब उछल कूद कर रहा, दूसरी टहनी पर जाने का प्रयास करने लगा, वहां से जाने का प्रयास करने लगा। इधर उसकी पूंछ जो जोर से पकड़ी हुई थी वो हिल भी नहीं रही थी। अब शेर ने कहा, क्या हाल है भांजे? बंदर भी डर गया। पूंछ छुड़ाने के लिए वह जोर लगाने लगा और इधर से उस कुम्हार ने पूरा जोर लगा दिया। तो हुआ क्या, अब दोनों तरफ से जोर लगा तो बंदर की पूंछ उखड़ कर बंदर धड़ाम से नीचे गिरा। अब शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ। अब शेर तो इंतजार में ही था कि मैं तो भाग जाऊंगा, तो वो तो भाग गया। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना टपके के काबू? बोला बंदर बोला, मामा कौन कहता है कि यह टपका है? वह तो पूंछ उखाड़ था। बंदर ने हाँफते हाँफते कहा कि क्योंकि बंदर की पूंछ उखड़ चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी लोक कथा टपका।